हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं सी कुमार आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ आज 1857 की क्रांति। क्योंकि ये क्या था, आपका भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये जो है, ये जो चैप्टर है आपका एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसका पार्ट 1 भी क्या है आपका यूट्यूब पर लोड है, और आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति के नाम तो आप जानते ही होंगे। ये क्या था आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये क्या था? ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कहाँ का? भारत का। यानी इसमें क्या है कि हिंदू मुस्लिम यानी सैनिक राजा सभी मिलकर क्या किए थे, अंग्रेज का विद्रोह किए थे, यानी अंग्रेज के खिलाफ क्या किए थे, लड़ाई किए थे। इसलिए इसको कहा गया था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। लेकिन ये असफल रहा। असफलता के भी बहुत से कारण थे। क्यों हुआ था वो कारण भी हम बताए थे सैनिक कारण था, धार्मिक कारण था, राजनीतिक कारण था, आर्थिक कारण था और तत्कालिक कारण था। तो 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था आपका गाय या सुअर की चर्बी वाला कारतूस। क्या था? गाय या सुअर की चर्बी वाला कारतूस। 1857 की क्रांति की शुरुआत पूछेगा कब हुआ था, तो 10 मई को। कब हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुआ था। इसका पूछेगा शुरुआत मतलब करने वाला प्रथम सैनिक यानी प्रथम विद्रोही कौन था, प्रथम विद्रोह सैनिक कौन था, तो मंगल पांडे था। वो कौन सा छावनी के सैनिक थे? बैरकपुर छावनी के क्या थे? सैनिक थे। कहाँ था उसका पोस्ट? दमदम में। कहाँ पड़ता है ये? पश्चिम बंगाल में। वो क्या किए थे? पहले विद्रोह किए थे, इसलिए उनको फांसी दे दिया गया था। और उन्होंने क्या किए थे? हल्ला बोलकर नारा दिए थे और मारो फिरंगी को। ये सभी नारा दिया गया था किनके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। इसके बाद 1857 क्रांति जिस समय हुआ था, उस समय क्या है कि भारत का जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे आपका। और इंग्लैंड के अगर प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो कौन था? पार्मस्टन। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पार्मस्टन था। और इंग्लैंड की महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। तो 1857 की क्रांति, सबसे पहले देखते हैं इसका स्वरूप कैसा था। क्या देख रहे हैं हम लोग? 1857 की क्रांति का स्वरूप देख रहे हैं। तो देखो 1857 क्रांति का स्वरूप क्या है। यानी 1857 क्रांति को कहा गया एक सैनिक विद्रोह। क्या कहा गया है? सैनिक विद्रोह कहा गया। किसने कहा था? सीले ने कहा था। किसने कहा था? सीले ने क्या कहा था कि 1857 की क्रांति क्या एक सैनिक विद्रोह है। 1857 क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहे थे? तो बीडी सावरकर कहे थे। कौन कहे थे? बीडी सावरकर कहे हैं 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का संयंत्र किसने कहा था? अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का संयंत्र किसने कहा था? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। किसने कहा था? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर क्या कहा है कि जो मतलब 1857 की क्रांति था वो क्या था? अंग्रेजों के विरुद्ध क्या था? हिंदू और मुस्लिमों क्या थे? संयंत्र था। इसके बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध किसने माना है 1857 क्रांति को? टी.आर. होम्स। किसने माना है? टी.आर. होम्स ने माना है आपका। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने माना है इसको? L.E.R. रिज ने। किसने माना है? L.E.R. रिज ने माना है। किसको? 1857 की क्रांति क्या माना है? धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध माना है। 1857 क्रांति को या विद्रोह को क्रांति किसने कहा? 1857 क्रांति को या विद्रोह को किसने कहा क्रांति? तो कार्ल मार्क्स कहते। पता होगा कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कब? 1818। कब हुआ था? 1818 में हुआ था। कार्ल मार्क्स कौन से विचारधारक थे? समाजवादी विचारधारक। कौन से विचारधारा के? समाजवादी विचारधारा। कौन थे? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का एक पुस्तक था दास कैपिटल। कौन सा पुस्तक इनका? दास कैपिटल। कब रचना हुआ था? 1867 में। दास कैपिटल की रचना कब हुआ है? 1867 में। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपका कार्ल मार्क्स। फिर देखिए अगला आपका, फिर पूछेगा आपको राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था। एक और देख लेते हैं राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था। यानी 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले कौन व्यक्ति थे? आप देख लिए सैनिक, प्रथम स्वतंत्रता, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का संयंत्र, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, क्रांति, ये सब देख लिए। तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? डिजराइली। कौन कहा था? डिजराइली कहा था। यानी 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? आपका डिजराइली कहा था। अब हम देखते हैं सबसे पहले 1857 की क्रांति जो हुआ था कि विभिन्न स्थानों पर हुआ था। यानी भारत के खासकर उत्तर भारत में और कुछ दक्षिण भारत में भी हुआ था। 1857 क्रांति के क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। तो आज हम देख रहे हैं
यानी क्या है केंद्र, यानी 1857 क्रांति का प्रमुख केंद्र कहाँ था, वहां पर कौन से शासक जो हैं, कौन से लोगों ने क्या किए थे, नेतृत्व किए थे। यानी शासक का मतलब क्या हो गया, किसने नेतृत्व किया था, और ये विद्रोह कब हुआ था, और उस विद्रोह को कौन से अंग्रेजी सेना के द्वारा, अंग्रेजी सेनापति के द्वारा क्या है दबाया गया था, वो क्या आपका दमनकारी के बारे में भी हमको पढ़ना है। एग्जाम में पूछ देता है यहाँ से क्वेश्चन। तो देखिए दिल्ली, तो दिल्ली में उस समय क्या था, मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर, या इसको कहते हैं बहादुर शाह द्वितीय। इन्होंने क्या किए थे, 11 मई 1857 को क्या किए थे, 1857 क्रांति का क्या किए थे, नेतृत्व किए थे। और ये इन्हें किसके द्वारा दबा दिया गया है, निकलसन और हडसन के द्वारा। किसको, निकलसन और हडसन के द्वारा क्या होगा है, यानी बहादुर शाह जफर को दबा दिया गया। और इनको क्या है 1857 की क्रांति के बाद देश से निकालकर कहां भेज दिया गया था, पता है आप लोग को, रंगून। कहां भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था। और जहां क्या है 1862 में इनकी क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। क्या होता है, कब मृत्यु होती है बहादुर शाह जफर का, 1862 में। पूछेगा एक दो क्वेश्चन यहाँ से कि भारत का मतलब अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर ही थे। कानपुर से नेतृत्व किसने किए थे, नाना साहब। कानपुर से किसने किया था, नाना साहब किया था। कब किए थे, 5 जून 1857 को। कब के थे, 5 जून 1857 को। कानपुर से एक और व्यक्ति थे, नाना साहब के साथ ही थे, कौन थे पता है, तात्या टोपे। कौन थे, इनके साथ थे एक और व्यक्ति, कौन थे, तात्या टोपे थे। कौन थे, और इन्हें कैम्पबेल के द्वारा क्या है दमन कर दिया गया था। लखनऊ, लखनऊ से किसने किया था, बेगम हजरत महल। कौन की थी, बेगम हजरत महल की थी 1857 क्रांति का नेतृत्व। कब, 4 जून 1857 को। इसे किसके द्वारा दमन किया गया था, हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल के द्वारा किया गया था। इसके बाद देखिए झांसी, झांसी नाम सुनने से आप लोग को याद आ जाता होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो वही की थी। झांसी से क्या 1857 क्रांति का नेतृत्व कब किए थे, 1857 में किए थे। और इसे किसके द्वारा दबाया गया था, ह्यूरोज के द्वारा। कब दबाया गया था, यानी किसके द्वारा दबाया गया था, ह्यूरोज के द्वारा क्या हो गया था, इसको दमन कर दिया गया था। लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां हुई थी, पता आप लोगों को, मृत्यु कहां हुई थी, ग्वालियर में। कहां हुआ था, ग्वालियर में इनकी मृत्यु हो गया था झांसी के रानी लक्ष्मीबाई का। तो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है, इनका दत्तक पुत्र का क्या नाम था, कमेंट में जल्दी फास्ट में बताइए, दत्तक पुत्र का क्या नाम था। आप जानते होंगे झांसी में क्या हुआ था, झोकन बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था, झोकन बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था पता है आप लोग को, कमेंट में बताइए। झोकन बाग हत्याकांड कब हुआ था। अगला है आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद को हम प्रयाग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रयाग भी कहते हैं। कौन किए थे यहाँ से नेतृत्व, लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन किए थे, लियाकत अली। कब किए थे, 1857 को। और इससे किसके द्वारा दमन किया गया था, कर्नल नील के द्वारा दमन किया गया था। अगला है आपका जगदीशपुर। यहाँ से एग्जाम खूब पूछता है जगदीशपुर, क्योंकि हम लोग बिहार से आ रहे हैं, और बिहार से जब भी रहे तो निश्चित है कि आपका जगदीशपुर जरूर पूछेगा। जगदीशपुर से किसने किए थे, बाबू कुंवर सिंह किए थे। कौन किए थे, बाबू कुंवर सिंह किए थे। 80 वर्ष की उम्र में, बताइए समझ सकते हैं, बूढ़ा थे और क्या किए थे, अंग्रेजों को छक्का छुड़ा दिए थे। यानी कुंवर सिंह क्या किए थे, 80 वर्ष की उम्र में क्या किए थे, आपका नेतृत्व किए थे किसका, 1857 क्रांति का। जगदीशपुर कौन सा क्षेत्र में पड़ता था, आरा में। पूछेगा आरा से भी नेतृत्व किसने किए थे, आपका कुंवर सिंह। बिहार से किसने किए हैं, कुंवर सिंह किए थे। किसके द्वारा इसको दबा दिया गया, टेलर और विंसेंट अय्यर के द्वारा। अय्यर के द्वारा, ये अय्यर का ही है। बरेली, बरेली से किसने किया था, खान बहादुर खान ने किया था। बरेली से 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किए थे, खान बहादुर खान ने किए थे। कब, 1857 में। किसके द्वारा दबाया गया था, हडसन के द्वारा दबाया गया था। किसके द्वारा दबाया गया, हडसन के द्वारा दबाया गया। इसके बाद आपका फैजाबाद। तो फैजाबाद से किसने किया था, मौलवी अहमद उल्ला। किसने किया था, मौलवी अहमद उल्ला क्या किए थे, फैजाबाद से क्या किए थे, 1857 क्रांति का नेतृत्व किए थे। और इन्हें किनके द्वारा दबाया गया था, कर्नल नील के द्वारा दबाया गया था। किसके द्वारा दबाया गया था, कर्नल नील के द्वारा। फतेहपुर से किसने किया था, अजीमुल्ला। किसने किया था, अजीमुल्ला है। और इन्हें किसके द्वारा दबाया गया था, रेनॉल्ड के द्वारा। फतेहपुर में अजीमुल्ला किए थे। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट है आपका, ये सब ये पूछा जाता है किसने नेतृत्व किया था। मेरठ से किसने किए थे, कदम सिंह। मेरठ से किसने किया था, कदम सिंह। मथुरा से देवी सिंह। मथुरा से किसने नेतृत्व किया था 1857 क्रांति का, देवी सिंह। पटना से किसने किया था, पीर अली। और पीर अली क्या थे, दर्जी थे। क्या थे, दर्जी थे। सागर से किसने किए थे, शेख रमजान। सागर से किसने किए थे, शेख रमजान। और बैरकपुर से किसने किया था, मंगल पांडे। ये तो सबसे पहले किए थे। 1857 क्रांति का विद्रोह करने वाला सबसे पहला सैनिक अगर पूछेगा तो कौन था, आपका मंगल पांडे था। किस छावनी के थे, बैरकपुर के थे। कहां थे, बैरकपुर। कहां पड़ता है ये, पश्चिम बंगाल में।
और इन्हें क्या होता है, फांसी दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये दो अंग्रेज को क्या करते हैं, गोली मार देते हैं। इसमें एगो मर जाता है और एगो बच जाता है, इसलिए क्या होता है, मंगल पांडे को फांसी दे दिया जाता है। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, यानी 1857 की क्रांति जो है असफल क्यों हो गया। इतना अच्छा तो क्रांति चल रही थी, लेकिन असफलता का कारण क्या था? तो बहुत से कारण है असफलता का। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले योग्य नेतृत्व का अभाव, यानी 1857 क्रांति में जितने भी नेता थे सब क्या था, क्षत्रिय नेता था। क्या था? सब क्षत्रिय नेता था। 1857 क्रांति में जितने भी नेता थे सब क्या थे, आपका क्षत्रिय नेता थे, यानी अपने अपने क्षेत्रों के अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे थे। अपने अपने क्षेत्रों के अधिकार के लिए क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। इसके कारण क्या है, ये 1857 क्रांति क्या रहा, असफल रहा। इसके बाद क्या है, इसका एक नेतृत्व करता थे भी पूरे देश में बहादुर शाह जफर, वो भी बहुत वृद्ध थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर जो थे वो क्या थे, काफी वृद्ध थे। तो वृद्ध होने के कारण क्या है, देख लेगा अच्छा से 1857 क्रांति का नेतृत्व नहीं कर पाए थे। इसके कारण क्या हो गया, 1857 क्रांति असफल रहा। समय से पूर्व स्टार्ट, देखिए क्या है कि 1857 क्रांति को क्या किया गया, यानी एक निर्धारित किया गया था कि 31 मई को चालू किया गया, यानी चालू किया जाएगा 31 मई 1857 क्या किया जाएगा, चालू किया जाएगा। इसकी सूचना पूरे प्रत्येक गांव-गांव में पहुंचा दिया गया था। किसके माध्यम से? तो लोग क्या करते थे, कमल का फूल और चपाती लेके सूचना को पहुंचाते थे। क्या लेकर? कमल का फूल और चपाती लेकर। यानी 1857 क्रांति का अगर प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, कमल का फूल था और चपाती था। कमल का फूल क्यों रखा गया था? क्योंकि हम अंग्रेज के विद्रोह जो कर रहे हैं, नहीं तो वो विद्रोह हमको याद दिलाएगा कि हमारे मतलब क्या किए हैं, वीर सैनिकों को वो मतलब फांसी पर चढ़ा दिए हैं, मारे हैं, तो ये याद रहेगा। और चपाती क्यों संकेत था? तो चपाती इसलिए संकेत था कि अंग्रेजों के द्वारा क्या है कि आटा में भी गाय या सुअर के क्या किया गया था, चूर्ण मिला दिया गया था, यानी गाय या सुअर की हड्डी का चूर्ण मिला दिया गया था। इसलिए क्या है, उसके विरोध में हम लोग चपाती को याद रखते थे, ताकि मतलब चपाती का नाम सुनते ही क्या होता था, खून ताजा हो जाता था, यानी खोल उठता था। तो समय से पूर्व यानी क्या हो गया, शुरू हुआ। यानी कितना टाइम रखा गया था, 31 मई 1857 रखा गया था कि 1857 क्रांति को शुरुआत किया जाएगा। लेकिन क्या है, 10 मई को ही इसकी शुरुआत कर दिया गया। कब कर दिया गया? 10 मई को। तो पहले होने से क्या होता है, सब लोग मतलब एकजुट नहीं हो पाए, जिसके कारण क्या हो गया, असफल रहा। तीसरा आपका देशी राजाओं का अंग्रेजों का सहयोग, यानी कुछ ऐसा देशी राजा था, क्षत्रिय राजा था, जो क्या किया, अंग्रेजों को सहयोग किया था। कुछ ऐसा देशी राजा था जो क्या किया था, अंग्रेजों को क्या किया था, सहयोग किया था, जिसके कारण क्या हो गया, यानी आपका 1857 क्रांति असफल रहा। जैसे मान लीजिए कह सकते हैं तो आपका राजस्थान, मैसूर, ये सब के जो राजा थे, राजस्थान हो गया, मैसूर हो गया, इसके बाद महाराष्ट्र हो गया, हैदराबाद, गुजरात, राजस्थान, मैसूर, हैदराबाद, गुजरात, ये सब के राजा क्या है आपका अंग्रेजों का सहयोग किए थे। वहां क्या हुआ, क्रांति ज्यादा नहीं फैल पाया, इस कारण क्या हो गया, असफल हो गया आपका 1857 क्रांति। चौथा आपका विद्रोह का क्षेत्र सीमित है, यानी क्या है, अधिकांश विद्रोह देखिएगा भारत के उत्तर भारत में ही हुआ था। 1857 क्रांति का विद्रोह क्या अधिकांश उत्तर भारत में हुआ था, यानी दक्षिण भारत में विद्रोह नहीं गया था। इसके कारण क्या है, अंग्रेजों को यानी कम क्षेत्र में विद्रोह था, इस कारण आसानी से उसको दबाया जा सका। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यानी अगला टॉपिक है आपका 1857 क्रांति के परिणाम, यानी अगर 1857 क्रांति जो हुआ उसके बाद में क्या परिणाम निकला। सबसे पहले परिणाम निकला, देख लो, संवैधानिक घोषणा पत्र, यानी महारानी जो विक्टोरिया थी वो उन्होंने क्या की, संवैधानिक घोषणा पत्र जारी की। इस संवैधानिक घोषणा पत्र में क्या था कि कंपनी का जो पहले सत्ता चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन चल रहा था, वो उसका शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब सीधे शासन किसके हाथों में चला गया, तो इंग्लैंड के क्राउन के हाथों में चला गया। किसके हाथों में चला गया, इंग्लैंड के क्राउन के हाथों में चला गया। क्या समझ में आ गया संवैधानिक घोषणा पत्र से, यानी जो भारत में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रहा था, 1857 क्रांति के बाद क्या हो गया, वो किसके हाथों में चला गया, शासन क्राउन के हाथों में चला गया। दूसरा घोषणा क्या किया गया था कि अब क्या है कि जो भारत के गवर्नर जनरल थे उस पद को समाप्त करके भारत का वायसराय बनाया गया। कौन सा पद बनाया गया, भारत का वायसराय बनाया गया था। और भारत का प्रथम वायसराय कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग बने थे। कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग। और भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे आपका, तो भारत के अंतिम वायसराय थे आपका लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और पूछेगा भारत के प्रथम भारतीय वायसराय कौन थे, भारत के प्रथम भारतीय वायसराय कौन थे, सी राजगोपालाचार्य थे। कौन थे, सी राजगोपालाचार्य थे। और पूछेगा भारत के अंतिम भारतीय वायसराय कौन थे,
वो भी सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी का पूरा नाम क्या है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। दूसरा देख लेते हैं, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। यानी महारानी विक्टोरिया क्या की थी? जब मतलब भारत वो आई तो भारत आने के बाद क्या की थी? वो एक घोषणा पत्र पढ़ी थी। क्या की थी? घोषणा पत्र पढ़ी थी। कब? 1858 में, जब महारानी विक्टोरिया क्या कहाँ आई थी? भारत आई थी। तो वो इलाहाबाद में जाकर क्या है 1858 में एक घोषणा पत्र पढ़ी थी, जिसमें क्या है कि अब सैनिकों को मतलब क्या है कि चर्बी वाला जो कारतूस था बंदूक, उसका उपयोग से मतलब रोक दिया गया। उसके बाद क्या है कि राजा जो है अपना दत्तक पुत्र क्या कर सकता है? अपना सकता है। राजा क्या कर सकता है? अपना दत्तक पुत्र अपना सकता है। ये सब क्या हो गया आपका इस घोषणा पत्र में क्या गया। अगला था सैनिक संगठन में परिवर्तन। यानी क्या हो गया? सैनिक संगठन में क्या कर दिया? परिवर्तन कर लिया। यानी जैसे मान लीजिए गोला बारूद का जो भी मतलब भंडार था, गोला बारूद का गोदाम कह सकते हैं, भंडार कह सकते हैं, वहां पर अधिकांश कौन रहते थे? अंग्रेज सैनिक रहते थे। किसकी भर्ती किया गया ज्यादा? अंग्रेज सैनिक की भर्ती किया गया। क्यों किया गया था? क्योंकि 1857 क्रांति के समय क्या है आपका गोला बारूद के गोदाम पर भारतीय सैनिक भी रहता था, जिसके कारण उसे पता था कि कहाँ क्या है, उसको लूट लिया गया और अंग्रेज के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया था। इसलिए गोला बारूद पर किसका अधिकार हो गया? आपका अंग्रेज सैनिक को। उसके बाद क्या है कि भारतीय सैनिकों को क्या है कुछ गुट बनाया गया। क्या बनाया गया? कुछ गुट बनाया गया, जिसको धर्म जाति के नाम पर नाम दिया गया था। चौथा जो है फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया। अंग्रेज और क्या किया आपका? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया था। क्यों अपनाया था? क्योंकि आपका 1857 की क्रांति में क्या है कि हिंदू और मुस्लिम जो है सिख ईसाई मतलब नहीं, हिंदू मुस्लिम और सिख ये तीनों मिलकर क्या किए थे? साथ लड़े थे। इसके कारण क्या है खास करके हिंदू और मुस्लिम के बीच मतलब क्या किए? वो मतभेद उत्पन्न स्टार्ट कर दिए। कौन? अंग्रेज। इसलिए क्या किए? कौन सा नीति अपनाए थे वो मतभेद उत्पन्न करने के लिए? फूट डालो और राज करो की नीति। अगला आपका कांग्रेस की स्थापना। और क्या किया गया? अंग्रेजों के द्वारा कांग्रेस की स्थापना किया गया था। कब? 1885 में। 28 दिसंबर 1885 क्या किया गया था? कांग्रेस की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था कांग्रेस की स्थापना। और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है डब्ल्यू.सी. बनर्जी को। किसको बनाया जाता है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया जाता है। इसका नाम क्या रहता है? वो एम.एस. चंद्र बनर्जी रहता है। ये कांग्रेस के क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। पूछे गांधी जी क्या कांग्रेस का भी अध्यक्ष बने? हाँ बने हैं, एक बार बने हैं। कब? 1924 में बेलगांव अधिवेशन में क्या है गांधी जी अध्यक्ष बने हैं। अब आप लोग कमेंट में बताना है आप लोगों को कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये कमेंट में बताना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको क्या करना है? लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।